हेलो एवरीवन, मैं केपी यादव, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज पूर्णिया पर। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड का हो, दोनों बोर्ड के लिए मैथ्स का कुछ सिलेबस देख लेते हैं हम लोग आज। फिर कल से पुनः पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोग जो डिस्कस करेंगे सीबीएसई की यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो चैप्टर्स दोनों में सेम है पढ़ने के लिए, खाली एग्जाम पैटर्न का डिफरेंट है, डिफरेंस एग्जाम पैटर्न का है। तो देखिए, जैसे हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर के रूप में पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। दूसरा चैप्टर हम लोग का जो है पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। इसको बहुपद कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला तीसरा नंबर का चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला चैप्टर रियल नंबर है, दूसरा पॉलिनोमियल्स है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और चौथा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है चौथा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है चौथा नंबर का। और फिफ्थ नंबर का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिफ्थ नंबर का क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सिक्स नंबर का चैप्टर है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल है। और उसके बाद सेवेंथ नंबर का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, बहुत सारे लोग डरते हैं ट्रायंगल चैप्टर से, जैसे ज्योमेट्री वाले पोर्शन से बहुत आदमी डरते हैं। बहुत बच्चा को देखें, क्योंकि उसका 9th कमजोर रहता है और 9th में अच्छे से पढ़ नहीं पाता है और पढ़ता नहीं है। जो पढ़ेगा, मतलब स्वाभाविक सी बात है, उसका ज्योमेट्री पोर्शन क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, क्योंकि 9th में ही पूरा डिटेल ज्योमेट्री दिया हुआ है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल जितना भी है। यहाँ पर बच्चा सबको डर लगता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपको बेसिक से बताया जाएगा ट्रायंगल क्या है। जो जो यूज होगा ना 10th क्लास के लिए, वो टोटल चीज आपको बताया जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है। तो हम लोग का ये 7th चैप्टर, 7 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर जो है रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग ये पार्ट वाइज, यूनिट वाइज पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग बता देंगे, हम बता देंगे आपको। आइए पहले देखते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का जो है ना, वो है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री का सारा इसमें कवर होगा, मतलब जो जितना उसका टॉपिक है, जितना टोटल। उसके बाद अगला टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या? हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके बाद सर्कल है। क्या है? सर्कल। सर्कल से ही बच्चा घबराता है, क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन है, ठीक ना। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन का जो चैप्टर है, क्यूब, क्यूबाइड सबको पढ़ेंगे इसमें, कोन, सिलेंडर सबको पढ़ेंगे, स्फेयर सबको, हेमी स्फेयर सबको पढ़ेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी है इसके बाद। ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने होते हैं क्लास 10th में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। बिहार बोर्ड में एक और चैप्टर है इसमें, कंस्ट्रक्शन का, रचना वाला चैप्टर है आप लोग में। वो चैप्टर इसमें सीबीएसई में नहीं, इसलिए हम नहीं लिखे हैं यहाँ पर। तो ये सारे 14 चैप्टर, 14 चैप्टर पूरा मैथ में है, जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब की बार का पेपर जो हुआ है मैथ का, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेवल सही रहता है, अच्छा रहता है, ठीक ना। देखिए, रियल नंबर, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। देखिए, ये चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर, सर्कल चैप्टर, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। ये दोनों किसका पार्ट है? ज्योमेट्री का पार्ट है। ये दोनों क्या है? ज्योमेट्री का। ये ज्योमेट्री के अंतर्गत रखेंगे इसको। इस सबको एक कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ट्रायंगल पढ़ लिए, तो उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे? सर्कल पे। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस सबको खत्म कर लेंगे। यूनिट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? यूनिट वाइज, क्योंकि ये कंसेप्ट जैसे ट्रायंगल है, सर्कल ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है, हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। 8 और 9 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री जानेंगे हम लोग, स्टार्टिंग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, क्यों पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री हम, इस सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना होता है, सारे चीज पढ़ेंगे। इसमें कवर अपना लोग को कौन कौन मैथ्स करना है। देखिए, सबसे पहले एक एनसीईआरटी मैथ हो गया, एनसीईआरटी जो है, ये मैथ रहेगा, बेस है। प्लस में आरडी शर्मा हो गया, प्लस में आरडी शर्मा, प्लस में आरएस अग्रवाल, प्लस में आरएस अग्रवाल। ये सारे मैथ्स का निचोड़ निकाल के, उसके बाद जितना पी बाई क्यू, जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, उसका टोटल थ्योरी, फिर उसका एनसीईआरटी पूरा कवर। उसके बाद आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल, और आपके पी बाई क्यू, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का जो पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर इतना साल का है, 10 साल का, 15 साल, जितना भी अच्छा क्वेश्चन आया होगा, आया हुआ होगा उसमें, मतलब जो पी बाई क्यू में, वो सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डील कर लेंगे, ताकि आपका
अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ले तो उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में कुछ छूटे ही नहीं, उसको क्वेश्चन जहां से पूछना है वहां से पूछे। लेकिन हम तो बनाने वाले हैं और बना के आएंगे हम, मतलब जो ना, हमको डरने का कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दे, इतना प्रैक्टिस ही कर लेना है ना, मतलब जो एनसीईआरटी पे टिका हुआ नहीं रहना है। अदर देन ये सबको अदर बुक को भी करना है। आर डी शर्मा हो गया, अच्छा अच्छा पब्लिकेशन का है, जैसे आर एस अग्रवाल हो गया, टोटल बुक को करेंगे, उसके सेट सब को प्रैक्टिस करेंगे टोटल, ये सब। अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अच्छा अच्छा तरह तरह क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आपको कौन सी कहते हैं, एसर्शन रीजन आता है, एसर्शन रीजन जो है ना, ये सब भी करेंगे हम। एसर्शन रीजन आप लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, फिर केस स्टडी पूछता है, उसके एसर्शन रीजन पूछता है सीबीएसई में। तो ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे, कैसे एसर्शन रीजन सबसे बच्चा घबराता है, एसर्शन रीजन को भी हम लोग देखेंगे। कुछ केस स्टडी भी प्रैक्टिस करवा देंगे, केस स्टडी बेस कुछ खास है नहीं, वो सिंपल रहता है, ये सारा। तो हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलिए जाएगा। ये आज हम आपको सिलेबस के बारे में बताने आए थे, कल से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे होंगे इस चैनल पर। तो आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे तो मतलब सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ, ताकि हम उसके पास भी पहुंच पाए। और अच्छा अगर कंटेंट लगे, अच्छा लगे तो आप जरूर सपोर्ट करेंगे। ये सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, जितना ये सारा चैप्टर है। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चा को डर लगता है ज्योमेट्री से, ट्रिगो से लगता है, ट्रिगो का डर हटा दिए यहाँ से। उसके लगता है ज्योमेट्री से, हम ज्योमेट्री पाएंगे, ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद फिर देन क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल को पढ़ेंगे। हार्ड हार्ड चैप्टर ये सब है, ये सब को हम पहले कवर करेंगे, अच्छा से कवर करेंगे, कवर एक एक चीज, एक एक पॉइंट को। बच्चा जैसे होता है ना, आप कुछ नहीं जानते हैं ना, तब पर भी आप सीख जाएंगे मेरे से, ये गारंटी लेते हैं, ठीक ना। बेसिक बेसिक एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट, ट्रायंगल क्या, व्हाट इज ट्रायंगल, ये सब आपको बता देंगे। टोटल जो 9th क्लास का कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट को हम डील कर लेंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, 10th का कोनो बोर्ड हो, अगर एनसीईआरटी मैथ आपका सिलेबस में है तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। टोटल आपको कुछ मिस नहीं होगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन यहाँ से आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को है टोटल। तो कल से हम लोग लेक्चर लगा रहे होंगे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का, जितना भी क्लास थोड़ा हो सकता है ज्यादा जाए, अदर टीचर की तुलना में मेरा क्लास क्या जाए, मैक्सिमम जाए, हो सकता है, क्योंकि अपने पास व्हाइट बोर्ड है, इसी पर हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तुरंत तुरंत मारे क्लिक क्लिक तुरंत आ